हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं इंग्लिश की भी वीडियो ले आई हूँ फॉर एफकेट पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी एफकेट का एग्ज़ाम है। लेकिन ये सीडीएस और एनडीए दोनों एग्ज़ाम्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश तो सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना, चाहे तो 2x की स्पीड पर देखना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ईडियम्स पहले मैंने दिए हैं कुछ इंपॉर्टेंट, आप लोग जहाँ से पढ़ रहे होंगे वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, तो वही सारे मैंने यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या है? समथिंग वेरी ईजी टू डू। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग लिखा है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि द फाइनल एग्जाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर हर। तो ये बहुत ईजी भी है, ये तो देख के भी समझ आता है। ठीक है, एक बीट अराउंड द बुश है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है मल्टीपल एग्जाम्स में। तो इसका मतलब क्या होता है? टू अवॉइड द मेन टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक पर बात करना, मतलब कि अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक। ठीक है, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी व्हाट हैपेंड, इसका एग्जाम्पल है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो यहाँ पे एक कई बार क्या होता है कि इसकी स्पेलिंग का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये ना क्लोज टेस्ट में भी आता है कि क्राई ओवर डैश मिल्क, इस टाइप से। तो वहाँ पर ऑप्शन होते हैं स्पिल्ट, SPLIT, SPILT। तो यहाँ पे स्पिल्ट मिल्क, स्पिल मतलब बिखरे हुए मिल्क पर क्यों रोना। ठीक है, तो टू लेमेंट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, मतलब कि कुछ जो हो चुका है उस पर अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब ईडियम, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। तो इसका मतलब क्या है कि कोई सक्सेस मिली है उससे पहले ही उसके बारे में बात करना या प्लान करना, कुछ उस टाइप से। डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपन्स। ठीक है, ही प्लान टू बाय अ कार विद हिज बोनस बट आई टोल्ड हिम नॉट टू काउंट हिज चिकन्स बिफोर दे हैच। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, देयर इज समथिंग गुड इन एवरी बैड सिचुएशन, मतलब कि एट द एंड समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, इसका मतलब ये है। फील अंडर द वेदर, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फील अंडर द वेदर मतलब कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट वेल। ठीक है, टू फील अनवेल, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे सो आई विल रेस्ट एट होम। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि एकदम से जो है उस पर ही फोकस करना। ठीक है, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, मतलब कि तुमने सही हिंदी में भी ये मतलब मुहावरा है। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है कि हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि एग्जैक्टली जो चीज़ है उसके बारे में ही आपने बताया है। ठीक, वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि बहुत रेयरली कुछ होता है, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली। बाइट द बुलेट मीन्स टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज। ठीक है, ब्रेक द आइस मीन्स होता ना कि हम कभी किसी से बात करना शुरू करते हैं तो इसे बोलते हैं ब्रेकिंग द आइस, लाइक with asking the name, तो to initiate a conversation in a social setting। ठीक है, he told a joke to break the ice at the meeting। ठीक है, cutting corners means क्या होता है? doing something poorly to save time or money, तो बहुत जल्दी जल्दी कुछ करना, उसे cutting corners बोलते हैं। in hot water, तो मतलब कि hot water से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कोई अच्छी प्लीजेंट सिचुएशन तो है नहीं, तो in trouble और डिफ़िकल्टी। ठीक है, jump on the bandwagon टू जॉइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी, मतलब कि जो सब लोग कर रहे हैं उसी को ज्वाइन करना। मैनी कंपनीज आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अंडर द वेदर वही है फीलिंग इल और अनवेल। ठीक है, कॉल अ स्पेड जो है उसको वही कहना। टू स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट होना और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, वही उसको बोलते हैं कॉल अ स्पेड कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, तो इसका मतलब है हाईली सक्सेसफुल होना। ठीक है, होपिंग अगेंस्ट होप, टू होप विद लिटिल रीज़न और जस्टिफिकेशन। ठीक है, दे आर होपिंग अगेंस्ट होप फॉर अ मिरेकल रिकवरी, बहुत थोड़े के लिए होप करना। ठीक है, एन एक्स टू ग्राइंड, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और अल्टीरियर मोटिव, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग उसका ओपिनियन है और डिटर्मिनेशन है। ही हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड विद द मैनेजमेंट पॉलिसीज, अंडर हिज थंब मतलब क्या होता है? किसी को कंट्रोल करना, अंडर समवंस कंट्रोल। ठीक है, एट वंस विट्स एंड, इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रेस मतलब काफ़ी दुखी होना, ड्यू टू अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब क्या है? दो अनप्लीजेंट सिचुएशन के बीच में फंस जाना, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। ठीक है, पैट वन सेल्फ ऑन द बैक, तो पैट कब करते हैं आप किसी को, मतलब कि शाबाशी देते हैं ना, टू कॉन्ग्रेचुलेट वन सेल्फ। ठीक है, हाई एंड ड्राई का मतलब क्या है? टू बी लेफ्ट
हेल्पलेस एंड अबेंडेंड, ठीक है। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब कि बहुत सारा खाना, टू ईट अ लॉट कई बार होता है ईट लाइक अ बर्ड, एक ये भी कहा मतलब ईडियम है, तो मतलब बहुत टू ईट वेरी लिटिल, ठीक है। अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प, ठीक है। अप अ क्रीक विदाउट पेडल मीन्स विदाउट हेल्प। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू बी इनकन्सिस्टेंट इन बिहेवियर और एटीट्यूड, मतलब कि कई बार गर्म और ठंडे के बीच में, तो मतलब इनकन्सिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड कैसे होते हैं, जो सिर्फ अच्छे टाइम में आपके फ्रेंड्स होते हैं, समवन हु इज़ ओनली अ फ्रेंड ड्यूरिंग गुड टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्नो बॉल्स चांस इन हेल, तो अब मतलब स्नो बॉल का चांस हेल में कितना है, वेरी स्मॉल चांस है, ठीक है, वेरी स्मॉल चांस ऑफ सक्सेस। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो मतलब क्या होता है कि अपने बारे में ही बड़ बोले लोग होते हैं, मतलब कि अपने बारे में ही बातें करते रहते हैं कि मेरे पास ये है वो है, उसको ही आप बोलते हैं टू बोस्ट अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में बोलना, अपनी अचीवमेंट्स गिनाना अपने बारे में कि मेरे पास ये है वो है, ये सब बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, पता होगा, टू वर्क वेरी हार्ड, मतलब टू वर्क लेट इन टू द नाइट, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम, ठीक है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कैट अगर बाहर आए, टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, इसका मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली। अ हॉट पोटैटो मीन्स क्या है कि कॉन्ट्रोवर्शियल और सेंसिटिव इशू है, ठीक है। द इशू ऑफ करप्शन इज अ हॉट पोटैटो इन पॉलिटिक्स। हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या है, टू एक्ट अनफेयरली और इंसल्ट समवन अनफेयरली, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट टू बी गुड, मतलब कि ये बोलते हैं ना कि एक ब्लेसिंग मिल गई है डिस्गाइज में, मतलब बेकार था बट एक ब्लेसिंग मिली, मतलब कि कुछ अच्छा हो गया इन बैड थिंग, ठीक है। लूजिंग हिज जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, ठीक है, मतलब कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये एक ब्लेसिंग की तरह उसके आगे काम आई, ठीक है। बार्किंग अप दी रॉन्ग ट्री, टू मेक अ रॉन्ग एजम्पशन और डिसीजन, मतलब कि गलत ट्री पर, तो यहाँ से तो आपको समझ ही आ रहा होगा इसका मीनिंग, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक, कहते हैं ना कि बाय एनी मीन्स, तो वही है इसका मतलब, बाय हुक और बाय क्रुक, मैं कैसे भी ये अचीव करके रहूँगा, तो बाय हुक एंड क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, ये पता ही होगा कि वर्सन कर देना किसी सिचुएशन को, ठीक है। टू टर्न अ ब्लाइंड आई, टू इग्नोर समथिंग, मतलब कि उसकी तरफ आँख फेर लेना, टू इग्नोर समथिंग, ठीक है। टू कीप समवन्स एट आर्म्स लेंथ, मतलब कि किसी को इतनी दूरी पे रखना कि अपने से थोड़ा दूर रखना, टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, कि मैं तो उसे अपने आर्म्स लेंथ पे रखता हूँ। टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम समवन, ठीक है। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तो आपको ये पता ही होगा हिंदी में भी इसको कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाना। टू एक्सेजरेट अ स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है। टू पुल समवन्स लेग, ये तो पता होगा फ्रेंड्स में बात करते हैं कि किसी को टीज़ करने के लिए कि आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, तो टू टीज़ और जोक विद समवन, ठीक है। टू बी इन द सेम बोट, मतलब कि ये भी बोले जाती है कि वी आर ऑन द सेम बोट, वी आर ऑन द सेम बोट, तो मतलब क्या है इसका, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। टू पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि सब कुछ एक ही जगह रिस्क लेना, ठीक है। टू रिस्क एवरीथिंग ऑन वन ऑप्शन, एक ऑप्शन पर रिस्क लेना। टू थ्रो इन द टावल, मतलब क्या है, गिव अप कर देना इजीली। आफ्टर मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स ही फाइनली थ्रू इन द टावल, ठीक है। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या है, पास्ट इवेंट्स जो भूले जा चुके हैं, उनके पास्ट इवेंट दैट आर फॉरगेटन, ठीक है। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब कि दो प्रॉब्लम सॉल्व करना एट वंस। टू टर्न वंस ब्रिजेस का मतलब है टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स और अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। टू हिट द सैक मतलब क्या होता है, टू गो टू बेड, मतलब सोने चले जाना, ठीक है, इसको ये भी कई बार पूछा जा चुका है। टू हिट द सैक मतलब टू गो टू बेड। टू बी अ डार्क हॉर्स, टू बी अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज़ लिटिल नोन बट अनएक्सपेक्टेडली विंस और सक्सीड्स, मतलब कि एक डार्क था लेकिन अचानक से जीत गया, तो मतलब कि जिसके बारे में सबको पता नहीं होता है और वो जीत जाता है। ही वॉज अ डार्क हॉर्स इन द इलेक्शन बट एंडेड अप विनिंग, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, बोलते हैं ना कि ही वॉज विद मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब वो हर बुरे अच्छे टाइम में मेरे साथ था, इन गुड एंड बैड टाइम्स, ठीक है। ट्रू फ्रेंड्स स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। ओके 51, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब कि टू स्टार्ट अ फ्रेश, मतलब कि कहते हैं कि अब दिस इज़ माई न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, मतलब टर्न ओवर ए न्यू लीफ, फ्रेश स्टार्ट करना, ठीक है। प्ले डेविल्स एडवोकेट, डेविल का एडवोकेट का मतलब क्या है, टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, मतलब कि आपको बिन बात ही उसका वो बनना है कि अगेंस्ट बोलना है, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब कि हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड करना। जंप द गन, टू डू समथिंग टू सून,
कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, तो ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। टू बी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब अगर इतना कॉस्ट कर रहा है कि एक आर्म और एक लेग के बराबर है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। कैच 22, अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर नो सॉल्यूशन सीम्स पॉसिबल, ठीक है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब कि ये इट्स योर डिसीजन टू मेक, मतलब इट्स योर चांस टू डिसाइड, ठीक है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, मतलब कि आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, मतलब किसी को जानना कि तुम क्या सोच रहे हो, तो उसको बोलते हैं अ पेनी फॉर योर थॉट्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मीन्स व्हाट यू डू मैटर्स मोर देन व्हाट यू से। तो ये तो आपको पता ही होगा कि एक्शंस किसी के बताते हैं रेदर देन उनके वर्ड्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं आप, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, तो जो मैनकाइंड को पसंद है, मतलब काफ़ी इसके लिए एक और वर्ड है एल्ट्रुइस्ट, ठीक है, ALTRUIST, एल्ट्रुइस्ट, और इसको एक और बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कि ऑन द स्पॉट कोई स्पीच दी जाती हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ठीक है। अ स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। अब ये एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एंथ्रोपोलॉजी होती है कि ह्यूमन रेस, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना, ठीक है। आर्कियोलॉजी होती है एंशिएंट थिंग, कहते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाउंड किए हैं, जैसे कि हड़प्पन साइट्स वगैरह, ये सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, किसने फाउंड की थी, ये सब आर्कियोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, जिसे आर्ग्यू करना पसंद है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटेंशियस, ठीक है, इसको बोलते हैं कंटेंशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ प्रोफिशेंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। मैनी का मतलब क्या है, काफ़ी सारी लैंग्वेज में प्रोफिशेंट है, तो उसे बोलेंगे मल्टीलिंगुअल। अगर 2 लैंग्वेज में प्रोफिशेंट है तो उसे बाइलिंगुअल बोलेंगे, ठीक है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट, एक शॉर्ट स्टोरी, उसको क्या बोलते हैं, एनेक्डोट बोलते हैं, ठीक है। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, मतलब कि एक जैसा है, चाहे उसके साथ अच्छा हो बुरा हो, उसे एक और वर्ड है यहाँ पे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसका आंसर वैसे है स्टोइक, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब एक और होता है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का भी सेम मतलब होता है, ठीक है। मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, जो बहुत अल्कोहल कंज्यूम करता है उसे क्या बोलते हैं हम, डिप्सोमानिया, ठीक है। एक मानिया का मतलब होता है लवर, ठीक है, याद रखना, कई बार कुछ ऐसा हो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत काम आएगा। मानिया का मतलब होता है लवर। एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, तो आपको पता ही होगा कि कर्फ्यू जब लग जाता है तो लोग अंदर रहते हैं, जैसे काफ़ी कंट्रीज़ में लगता रहता है, ठीक है। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, तो ऑटोक्रेसी बोलते हैं उसे। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो फ्लावर्स को और सेल करता है और अरेंज करता है उसे फ्लोरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अ ट्रेड दैट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब कि ये प्रोहिबिटेड है, मतलब कि इलीगल है, तो इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। इलिसिट ILL हो रहा है, इलीगल में भी ILLEGAL, ILLEGAL, ठीक है। इलीगल में ये लिखा जाता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, इलिसिट मतलब इलीगल। ठीक है। टू वॉक एमलेसली मतलब एम्बल। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, तो आपको पता होगा कि सीस्मोग्राफ होता है जिससे हम अर्थक्वेक मेजर करते हैं, तो सीस्मोलॉजी से स्टडी को बोलते हैं। अ रूम ऑफ लार्ज कबर्ड्स फॉर स्टोरिंग फूड, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका होता है लार्डर, ठीक है। अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, तो मतलब क्लियर नहीं होना, अनक्लियर होना, इसको बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। अगर आर्टिकुलेट बोले तो मतलब वेरी क्लियर, लेकिन इन लगा दिया, इनआर्टिकुलेट मतलब क्लियर नहीं है, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, ठीक है। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, तो इसका मतलब होता है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है काफ़ी शार्प होना और काफ़ी जजमेंट की एबिलिटी होना, ठीक है। चलो अब ये ग्रामेटिकल एरर वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी, तो यहाँ पे वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 2 border guards patrolling the nearby frontier with Georgia have also been reported missing from Friday night। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको,
सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्रॉम फ्राइडे नाइट लिखा है, फ्रॉम से कभी नहीं आएगा। यहाँ पे जब परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट, ये कौन सी परफेक्ट टेंस है आपको याद रखना, जब भी परफेक्ट टेंसेस होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, ठीक है, उन सब में सिंस ऑफ फॉर यूज होते हैं। परफेक्ट टेंसेस में सिंस ऑफ फॉर यूज होते हैं। जैसे ये है हैव बीन, ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, हैव बीन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंस ऑफ फॉर आएंगे। तो जब हमारे पास डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस यूज़ करते हैं, और जब लेंथ ऑफ टाइम है मतलब कि फिक्स टाइम नहीं है तो हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंस कोई एक डेफिनेट टाइम है कि सिंस यस्टरडे, सिंस मंडे, तो हम यहाँ पे सिंस यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर होता कि कितने दिन, जैसे 2 days होता, तो यहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं, मतलब जैसे फॉर 2 days, ठीक है, 2 days। और यहाँ पे फ्राइडे मतलब कि डेफिनेट टाइम है तो यहाँ पे सिंस आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, किस में एरर है, फ्रॉम फ्राइडे नाइट, तो सी ऑप्शन है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे सिंस आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्निटरीज हैड लेफ्ट बिफोर द मिनिस्टर हैड अराइव्ड एट द वेन्यू। तो एक चीज़ याद रखना कि जब 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, मतलब कि एक के बाद एक हो रहे हैं, तो जो पहला वाला होगा ऑब्वियसली वो पहले होगा तो पास्ट में होगा, या फिर और उसके बाद वाला या तो फिर वो प्रेजेंट में होगा, या तो पहला वाला पास्ट परफेक्ट में होगा, दूसरा पास्ट में होगा, या फिर पहला वाला पास्ट में होगा, दूसरा वाला प्रेजेंट में होगा। तो ये क्या लिखा है, द डिग्निटरीज हैड लेफ्ट बिफोर द मिनिस्टर हैड अराइव्ड एट द वेन्यू, मतलब ये पहले हुआ है, ये पहले ही लेफ्ट कर चुके थे, बिफोर द मिनिस्टर हैड अराइव्ड एट द वेन्यू, मतलब कि ये हैड नहीं आएगा क्योंकि ये पहले पास्ट परफेक्ट हो गया, उसके बाद पास्ट में एक इवेंट हुआ, तो मिनिस्टर अराइव्ड एट द वेन्यू आएगा, हैड अराइव्ड नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हैड आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, मतलब माई गाइड वॉज ब्लाइंड, ये कौन सी टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो बट ही ब्रिंग मी होम सेफली, ब्रिंग तो नहीं आएगा, ही ब्रॉट आएगा। ये V1 फॉर्म है, ठीक है, ये V1 है, और V2 क्या होती है, V2 मतलब पास्ट की फॉर्म इसकी, तो ब्रिंग का क्या बन जाएगा, ब्रॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एरर है, बट ही ब्रिंग। फॉर्चुनेटली द फायर डिड नॉट कॉज्ड मच डैमेज टू द बिल्डिंग। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि ये जो डू, यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ, टाइप ही कर देती हूँ, जैसे ये डू हो गया, ठीक है, डज हो गया या डिड हो गया, इनके साथ आप V1 यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको इनके साथ पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, जैसे डिड के साथ तो नहीं करनी है। पहली बात तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं मोस्टली, ठीक है, या तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं या नेगेटिव सेंटेंस में होते हैं, ठीक है। और ये सिंपल टेंसेस में नहीं यूज़ होते हैं। लेकिन जैसे डिड है, डिड एक ऑलरेडी बता रहा है कि पास्ट में इवेंट कुछ हुआ है, तो डिड के साथ आप पास्ट फॉर्म नहीं लेंगे। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, आई डिड नॉट न्यू, मतलब कि ऐसे लिखते हैं आई डिड नॉट न्यू, तो ये बहुत गलत है क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि इवेंट पास्ट में हुआ है, डिड आ गया, तो यहाँ पे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट न्यू नहीं आएगा, आई डिड नॉट नो आएगा, ठीक है। इवन इफ़ इट हैपन्ड इन पास्ट तब भी आपको आई डिड नॉट नो आएगा, आई डिडंट नो, ठीक है, ऐसे भी बोल देते हैं, आई डिडंट नो, बट आई डिड नॉट न्यू नहीं आएगा। या फिर आई डिड नॉट मतलब कि आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आई डिड नॉट कई बार लिखता है रोट, मतलब मैंने लिखा, आई डिड नॉट राइट, ठीक है, ये आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि डिड के साथ V1 फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही है, द फायर डिड नॉट कॉज्ड, ये तो कॉज्ड पास्ट में हो गया, V2 फॉर्म आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या आएगी, V1 फॉर्म, मतलब कॉज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, कॉज्ड की जगह कॉज आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। एवरीथिंग हैज़ बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, तो मैंने यहाँ पे एकदम से ही सही पढ़ दिया, मतलब कि एरर को मैंने निगलेक्ट कर दिया, तो हैज़ बिकम। अब आपको देखना है फिर से कि ये जो हैज़, हैव, हैड, ये 3 चीज़ें होती हैं, हैज़, हैव और हैड, ठीक है। इनके साथ हमेशा क्या आता है,
V3 फॉर्म आती है, ठीक है। मैं वर्ब की तीनों फॉर्म्स बता देती हूँ आपको, जैसे कि एक होती है V1 फॉर्म, V2 फॉर्म, V3, V4 एंड V5, 5 फॉर्म्स होती है। वैसे हम लोग 3 ही पढ़ते हैं पर 5 फॉर्म होती है। तो V1 क्या होती है? V1 होती है प्रेजेंट की, लेकिन प्लूरल के लिए। जैसे कि V1 में क्या आता है? कम, कम आता है ना, कम आता है, गो आता है। तो ये सारे यूज़ किसके साथ होते हैं? प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ होते हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि जब सब्जेक्ट नाउन में अगर आपको प्लूरल बनाना है, जैसे कि नाउन में आपको प्लूरल बनाना है, ठीक है। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? एक सिंगुलर है, लेकिन आपको प्लूरल बनाना है तो एस लगाना पड़ेगा। लेकिन वर्ब में अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आपको ये एस ई एस हटाना होगा। मतलब कि जैसे गो है, गो इज़ यूज फॉर प्लूरल, लेकिन आपको सिंगुलर के लिए बनाना है तो गोज आ जाएगा, है ना, कि मोहन गोज टू स्कूल आता है, ठीक है। लेकिन अगर बोलेंगे कि दे गो टू स्कूल आता है, मतलब दे क्या है? प्लूरल। प्लूरल के लिए वर्ब कैसी यूज़ हो रही है? गो सिर्फ। और आपको सिंगुलर बनानी है तो ई एस और एस ई एस दोनों में से कुछ भी यूज़ होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि नाउन में प्लूरल के लिए एस ई एस यूज़ होता है, एस ई एस या आई ई एस ये यूज़ होता है। वहीं पे वर्ब में सिंगुलर के लिए यूज़ होता है एस ई एस या आई ई एस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपने देख लिया। तो अब V1 फॉर्म क्या होती है? कम और गो, मतलब कि प्लूरल फॉर्म होती है सिंपल प्रेजेंट की, ठीक है। V2 फॉर्म क्या होती है? पास्ट फॉर्म होती है। V3 फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल। V4 क्या होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर ING फॉर्म भी बोलते हैं। V5 होती है सिंगुलर की पर सिंगुलर फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे V5 क्या होगी? गो, गोज, मतलब गो तो इसमें आ गई V1 में। V5 होगी कम्स, गोज, ठीक है। V4 क्या होगी? कमिंग, गोइंग। V3 क्या होगी? कम की तो आपको पता है कि V1, V2, V3 क्या रहती है? कम। V1 फॉर्म कम की V1 कम रहेगी, V2 फॉर्म केम रहेगी और V3 कम रहेगी, ठीक है। V4 क्या रहेगी? कमिंग। V5 क्या रहेगी? अगेन कम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ये डिड नॉट को हम क्या पढ़ रहे थे? V1, V2, V3 ये सारी फॉर्म। तो ये जो था हैज़, हैव, हैड, ये हमेशा V3 फॉर्म के साथ आता है, ठीक है। ये याद रखना, V3 फॉर्म के साथ ही ये सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। और हैड तो पास्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है, हैज़, हैव प्रेजेंट के लिए, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ बिकेम, अब आपको पता होगा कि बिकम की ये कौन सी फॉर्म है? ये V2 फॉर्म है। बिकम की क्या होती है? एक V1 होती है बिकम, फिर बनता है पास्ट फॉर्म मतलब V2 बिकेम, फिर से बिकम होती है V3 फॉर्म। तो यहाँ पे V3 फॉर्म आएगी। तो एवरीथिंग हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एरर इज इन फर्स्ट ऑप्शन, हैज़ बिकम आएगा, बिकेम नहीं आएगा। ये डिस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक। अब आप ये याद रखना कि डिस्पाइट ऑफ क्यों गलत है? इंस्पाइट ऑफ होता तो सही था ये, लेकिन डिस्पाइट सिर्फ अकेला आता है, मतलब ऑफ के साथ नहीं आता। इंस्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, ठीक है। या तो इंस्पाइट ऑफ होता, इंस्पाइट ऑफ द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक, या डिस्पाइट द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक। तो इंस्पाइट ऑफ होता या फिर डिस्पाइट अकेला होता, तो इसका आंसर मतलब ये नो एरर आता, लेकिन इसमें डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। चलो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिमेंबर करने के लिए, मतलब आप याद रखना। तो कुछ इस टाइप के एरर भी पूछे जाते हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं अपने नोट से, मैंने ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे वेदर और इफ़ की बात करें तो ये कई बार बोलते हैं कि विल इनके साथ नहीं आता है, लेकिन किस कंडीशन में नहीं आता है? तो देखो, विल कैन बी यूज अगर डाउटफुल कंडीशन है, जैसे कि आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, ये डाउटफुल कंडीशन है ना। आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ, डाउटफुल कंडीशन है। इफ़ ही विल कम मतलब कि इफ़ ही विल कम यहाँ पे आ गया, इफ़ के बाद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इफ़ के साथ विल आया है। नॉट यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस, जैसे कि इफ़ ही कम्स आई विल गो, ये क्या आया है? इफ़ ही विल कम नहीं आ रहा है यहाँ पे, विल आता तो ये गलत हो जाता। इफ़ ही विल कम आई विल गो, तो यहाँ पे यूज़ नहीं किया हमने विल का, क्योंकि यहाँ पे कंडीशनल
सेंटेंस है, मतलब कंडीशन बोल रहा है कि अगर ये आया, इफ़ ही कम्स, अगर वो आया आई विल गो, तब मैं जाऊँगा, इफ़ ही विल कम आई विल गो, ऐसे सेंटेंस नहीं बनेगी, ठीक है, दो विल नहीं एक साथ आएंगे, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में विल नहीं यूज़ होता है, ठीक है। चलो अब कुछ ऐसे हैं जैसे अनटिल और अनलेस कहाँ यूज़ होता है। अनटिल होता है टाइम के डिनोट करने के लिए, अनलेस होता है डिनोट्स कंडीशन, ठीक है। लाइक आई विल वेट अनटिल मंडे, मैं मंडे तक वेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक है अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में आपको पता होगा कि अनलेस के साथ आप नेगेटिव सेंटेंस में अनलेस यूज़ नहीं होता। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो सेंटेंस है ये दो क्लॉज से मिलके बना है। क्लॉज एक ये है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो यहाँ पे इस पार्ट में जहाँ अनलेस यूज़ होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगला वाला हो सकता है यू विल नॉट सक्सीड, इससे कोई मतलब नहीं है इसको। अगर ये यहाँ पे होता अनलेस यू डोंट वर्क, तो डोंट नहीं आता, अनलेस यू डोंट वर्क यू विल नॉट सक्सीड, क्योंकि अनलेस ही एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड मतलब ये एक करेक्ट सेंटेंस है। अनलेस यू डोंट वर्क होता तो इसमें एरर होता, ठीक है। तो डोंट नहीं आता। रेदर, अदर, नो अदर, इन सब के साथ आप याद रखना, ये एक बार पढ़ लेना कि इसके साथ देन आता है, इनसे एरर आते हैं। एल्स, नथिंग एल्स, इनके साथ बट आता है। लेस्ट के साथ शुड आता है, ये मॉडल शुड लेके चलता है, जब भी होगा ये शुड आएगा, ठीक है। दो, ऑल दो, इनके साथ येट आता है। बट भी आ सकता है, बट नहीं आता, ठीक है। कई बार एरर इसी में देता है कि बट लगा के दे देगा, येट आता है इनके साथ। बिटवीन के साथ एंड आता है। द रीज़न के साथ दैट आता है। वेदर और ईदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इनके साथ या तो व्हेन आएगा या बिफोर आएगा, ठीक है। नो सूनर के साथ देन आएगा। एक बात याद रखना, जैसे ई आर आ रहा है, जैसे नो सूनर, ठीक है। रेदर, अदर, नो अदर, इनके साथ देन आ रहा है। कंपेरेटिव डिग्री जैसा लग रहा है ना, ई आर लगता है बेटर, तो देन आ रहा है, ठीक है। इससे आप याद कर सकते हो। बाकी एल वाई वाले जो है उनमें व्हेन और बिफोर आएगा। इनसे आप बस याद रखने के लिए मतलब ये ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ईदर, नीदर, नॉट ओनली, ये सारे इन्वर्जन यूज़ करते हैं। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब है कि जैसे एक सेंटेंस कैसी होती है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट, या फिर जो भी आगे पूरा बचा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दो, कुछ भी। लेकिन इन्वर्जन का मतलब है कि पहले वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मतलब कि वर्ब पहले आती है फिर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि उल्टा हो जाता है। तो जैसे इनके एग्जाम्पल्स होंगे आगे, तो वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो चलो इन क्वेश्चंस को करते हैं। आई हैव नो अदर क्लेम बट हिज वेल्थ। अब देखो नो अदर के साथ क्या बताया था मैंने, नो अदर के साथ आता है देन, तो यहाँ पे बट की जगह आएगा देन हिज वेल्थ, तो इसमें एरर है। ये क्या आएगी, देन आएगी। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स देन पीस, नथिंग एल्स के साथ भी क्या बताया था, बट आएगा, तो यहाँ पे बट आएगी। ही वॉन्ट्स नथिंग एल्स बट पीस। हार्डली ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन द फोन रैंग। अब आप देखो, हार्डली मैंने ये बताया कि इन सब के साथ क्या आता है, इन्वर्जन हो जाता है, मतलब वर्ब पहले आता है। तो हार्डली ही हैड फिनिश्ड नहीं आएगा, ये है वर्ब और ये है सब्जेक्ट, तो हैड पहले आएगा। हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन द फोन रैंग, तो ये ऐसे बनेगी सेंटेंस। इन्वर्जन हो जाता है इन सारे के साथ में, ठीक है। नो सूनर, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, इन सब के साथ ये इन्वर्जन हो जाता है। हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये सेंटेंस ऐसे बनेगी, ठीक है। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स हैज़ टू कंप्लीट दी टास्क। इसका मतलब क्या है, जो नीदर होता है ना, नीदर के साथ भी यही होता है इन्वर्जन, ठीक है। ईदर द टीचर और द स्टूडेंट हैज़ टू कंप्लीट द टास्क, जब ईदर और आए तो आपको देखना है कि वर्ब जो होगी किसके साथ एग्री करेगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, या तो ईदर के साथ या किसके साथ, तो ये हमेशा नियरेस्ट के साथ एग्री करेगी, ठीक है। ईदर नीदर में ये नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म, मतलब हैज़ की जगह क्या आएगा, हैव आएगा, ठीक है। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, ठीक है। ईदर यू और ही हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर, मतलब इसमें भी आप देखो तो ही एज नियरेस्ट, या तो यू के साथ तो हैव लगता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एरर है, ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, मतलब ही हैज़ टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव की जगह हैज़ आएगा, ठीक है। मॉडल्स की बात करते हैं, तो मॉडल्स को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ये हमेशा V1 फॉर्म लेते हैं, ठीक है। V1 मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। विल, वुड, शैल, कैन, कुड, शुड, यूज टू, ऑट टू, हैड, बेटर, मस्ट, ये सारे होते हैं मॉडल्स, और भी काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये सारे V1 फॉर्म लेते हैं हमेशा। और इन्वर्जन तो देखो, इन्वर्जन कभी एक तो इन्वर्जन कब होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, बाकी इन सब में होता है, ठीक है।
जैसे यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी बॉदर्ड, तो इसमें क्या एरर है? अब शुड क्या है? मॉडल है, मॉडल क्या लेता है? वी वन फॉर्म लेता है, मतलब प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई शुड वी बॉदर, ठीक है। अगर ये इन्वर्जन भी है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, उसके बाद मॉडल है, फिर ये सब्जेक्ट है, और मतलब इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। बॉदर्ड की जगह क्या आएगा? बॉदर। ही विल प्ले, अब इसमें क्या एरर है? इसमें क्या एरर है? देखो ही प्लेज होता है वैसे तो, है ना, ही प्लेज होता है ना अगर सिंपल सेंटेंस में बोले, लेकिन विल आ गया तो ही विल प्ले। ही विल प्ले में कोई एरर नहीं है इसमें, क्योंकि वी वन फॉर्म लिया इसने, ही प्ले। ही विल प्लेज होता तो गलत था, ही प्लेज इज ओके, लेकिन ही विल आ गया क्योंकि विल मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आता है? वी वन फॉर्म, मतलब प्ले आएगा, ठीक है। शी शुड टू कंप्लीट द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। अब शुड के बाद आपको पता है मेन वर्ब आनी चाहिए, तो ये प्रीपोजिशन है टू, टू क्यों आया है? तो ये गलत हो गया। मस्ट यू हैव कम सो अर्ली, इट्स ओनली 8 o'clock। तो मस्ट इज़ अ मॉडल, मॉडल के साथ देखो यू आया, उसके साथ आपको ये हैव की ज़रूरत नहीं है, तो ये हैव नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। मस्ट यू कम सो अर्ली, कम तो सही है, कई बार यहाँ केम दे देता है, तो आपको ये याद रखना है कम ही बनेगा क्योंकि वी वन फॉर्म लेना है हमें। ही कुड टू हेल्प हर, फिर से यहाँ पे प्रीपोजिशन दे दिया है कुड के बाद, तो ही कुड हेल्प हर बट ही डिडंट। वी कैन एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम इफ़ वी वर्क टुगेदर। तो कैन और एबल टू दोनों ही एबिलिटी बताते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी काम को करने की, ठीक है। तो ये एक साथ कभी नहीं आ सकते, या तो कैन आएगा वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम इफ़ वी वर्क टुगेदर, या फिर आएगा वी आर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, वी विल बी एबल, ऐसे टाइप के मतलब बनेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या बताते हैं? एबिलिटी। तो ये दोनों एक साथ वैसे भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा, वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, तो एबल टू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यू हैड बेटर गोन टू स्कूल, अब ये अभी आपने यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया तो एक बात याद रखना कि हैड बेटर क्या है? एक मॉडल है, तो मॉडल है ये एक साथ जब भी यूज़ हो तो इसके साथ भी वी वन फॉर्म आएगा। यहाँ पे यू हैड बेटर गोन टू स्कूल नहीं आएगा, यू हैड बेटर गो टू स्कूल आएगा, ठीक है। यहाँ पे गो आएगा क्योंकि ये वी वन फॉर्म लेता है, ये तो पास्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। शुड ही कम्स आई विल गो, तो क्या ये सेंटेंस में क्या एरर है आप बताइए? इसमें कोई एरर नहीं है, नहीं, अगर यहाँ पे शुड ही कम हो, शुड एक मॉडल है, शुड ही कम आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कम्स की जगह क्या आएगा? कम। शुड ही कम आई विल गो, तो शुड कई बार इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है, एज अ इफ़ भी यूज़ हो जाता है, कंडीशनल सेंटेंस में भी कई बार ये शुड यूज़ होता है, इफ़ की तरह यूज़ हो जाता है। इफ़ ही कम्स होता आई विल गो, इफ़ ही कम्स आई विल गो, ये करेक्ट होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आएगी? वी वन फॉर्म, मतलब शुड ही कम आई विल गो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, आई गेस ये मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एज बोथ टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, मतलब कि एज, और यहाँ पे बीच में क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगी हमेशा बीच में, यूजेस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आएगी। और यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ सेंटेंस में यूज़ होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की सेंटेंस में ही यूज़ होता है। सो और एज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, जैसे कि ही इज़ सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, तो इसमें क्या एरर है? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो मतलब सो और एज यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा? सो की जगह एज आएगा, ठीक है। ही इज़ एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी, ठीक है। ही इज़ एज टॉलर एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पे इसमें एरर है, टॉलर नहीं आएगा, मैंने अभी बताया आपको पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर, ठीक है, ही इज़ एज टॉल एज हिज ब्रदर। अब कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं आपको पढ़ने के लिए मैंने दिए, कुछ मैं बता देती हूँ, बाकी आप लोग खुद पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे पुट की कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो काफ़ी कॉमनली पूछी जाती हैं, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना या डिले कर देना। वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। पुट अप विद मतलब कि किसी के साथ टॉलरेट करना, आई कांट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एनी मोर, ठीक है। पुट अक्रॉस मतलब टू कम्युनिकेट क्लियरली, टू कम्युनिकेट और एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली, ठीक है। और बात करें, शी वॉज एबल टू पुट अक्रॉस हर आइडियाज़ वेरी इफेक्टिवली इन दी मीटिंग, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। पुट आउट का मतलब क्या है? तो या तो कहते हैं ना पुट आउट द फायर, तो मतलब टू एक्सटिंग्विश करना या फिर कुछ इनकन्वीनियंस कॉज करना, ठीक है। प्लीज़ पुट आउट द कैंडल्स बिफोर यू लीव,
आई होप आई डेंट पुट यू आउट बाई आस्किंग फॉर हेल्प, तो मतलब क्या मैंने इनकन्वीनियंस तो नहीं तुम्हें दिया है, मतलब कुछ भी इस टाइप का बनेगा, ठीक है। पुट डाउन का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब कि नीचा दिखाना, ठीक है, जैसे कि टू क्रिटिसाइज करना, बी लिटिल करना समबडी, ठीक है। स्टॉप पुटिंग मी डाउन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ही पुट डाउन द बुक ऑन द टेबल, या फिर किसी चीज़ को प्लेस करना, ठीक है। पुट टुगेदर मतलब क्या होता है, असेंबल, एक साथ होना, ठीक है। शी पुट टुगेदर अ ग्रेट प्रेजेंटेशन फॉर द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, या ऑर्गेनाइज करना। पुट थ्रू मतलब क्या होता है, टू कनेक्ट समवन बाई फोन और मेक समवन अंडरगो अ प्रोसेस, ठीक है। आई विल पुट यू थ्रू मतलब कि एक पूरा प्रोसेस फॉलो कराना, ठीक है। टू स्टोर, जैसे कि ये क्या है, आई विल पुट यू थ्रू टू द मैनेजर नाउ, दे हैड टू पुट मी थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट बिफोर द जॉब इंटरव्यू। अब पुट अवे का क्या होता है, टू स्टोर समथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस, ठीक है, मतलब प्लीज़ पुट अवे योर क्लोथ्स आफ्टर यू फोल्ड दैम, ठीक है। अब बात करते हैं लुक वाले की, तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक केयर करना किसी का। कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम ऑन वेकेशन, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी से एक्सपेक्ट करना, होप लगाना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्सर्ट दिस वीकेंड, ठीक है। लुक इन टू मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज़ के बारे में, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग, वी नीड टू लुक इन टू द प्रॉब्लम बिफोर वी कैन फाइंड अ सोल्यूशन। लुकअप मतलब कि कुछ सर्च करना, ठीक है। देखो एक होता है यहाँ लुक इन टू, ये इन्वेस्टिगेट, और ये लुकअप मतलब टू सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब या तो बुक वगैरह में आपको सर्च करना है या फिर इम्प्रूव करना है। यू शुड लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, देखो यहाँ पे बुक वगैरह में अगर सर्च करना है तो लुकअप आएगा, ठीक है, या फिर इम्प्रूव। बिजनेस इज स्टार्टिंग टू लुक अप आफ्टर रिसेशन। लुक आउट मतलब टू बी केयरफुल और वॉचफुल होना, मतलब केयरफुल होना। प्लीज़ लुक आउट फॉर कार्स वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट। लुक डाउन ऑन या अपॉन का मतलब क्या है, टू मेक समवन फील inferior. He tends to look down on people who don't have a college degree. Look back मतलब to reflect on the past. Past के बारे में रिफ्लेक्ट करना, मतलब कुछ बातें याद रखना। I don't look back on my time at that job with fondness. Look out for मतलब क्या होता है, to watch for something or someone, to take care of someone. You should always look out for opportunities and to improve your skills. I will look out for you when I am at the store, ठीक है। लुक थ्रू मतलब क्या होता है, टू एग्जामिन समथिंग क्विकली। अब यहाँ पे आपने देख रहा होगा, यहाँ पे भी था एक लुकअप था, एक लुक थ्रू था, तो इनमें ये है, ये बुक में सर्च करना कुछ, टू एग्जामिन समथिंग क्विकली, और ये टू ब्राउज समथिंग थ्रू समथिंग। आई नीड टू लुक थ्रू द डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत ही अच्छे से, काफ़ी कॉशियसली इसको सर्च करना, मतलब देखना। लुक अप टू मतलब कि किसी और को आप देखते हो, लुक अप टू की रिस्पेक्ट करना किसी को, कि आई लुक अप टू हिम, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स कॉल से रिलेटेड ये है, तो कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग, दे हैड टू कॉल ऑफ द इवेंट ड्यू टू द स्टॉर्म। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, टू विजिट समवन, की टू आस्क समवन टू स्पीक और रिस्पॉन्ड। आई विल कॉल ऑन यू टुमारो टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, ठीक है। द टीचर कॉल्ड ऑन जॉन टू आंसर द क्वेश्चन, तो ये स्पीक, टू आस्क समवन टू स्पीक और रिस्पॉन्ड, मतलब टीचर ने उससे पूछा, ठीक है। कॉल अप का मतलब टू फोन समवन, आई विल कॉल यू अप व्हेन आई अराइव एट द एयरपोर्ट, ठीक है। कॉल इन की बात करें, टू आस्क फॉर हेल्प और टू कॉन्टैक्ट समवन टिपिकली बाई फोन, तो मतलब कॉल इन करा, उसे हेल्प के लिए पूछा। टू रिटर्न, टू कॉल बैक मतलब टू रिटर्न अ फोन कॉल, है ना, आई विल कॉल यू बैक लेटर। कॉल आउट मतलब टू शाउट और स्पीक लाउडली, ठीक है। कॉल फॉर, टू रिक्वायर समथिंग और डिमांड एक्शन। कॉल इन ऑन मतलब टू विजिट इन समवन ब्रीफली, वी विल कॉल इन ऑन आंट मैरी ऑन आवर वे बैक होम। ये मेक के है कुछ, ठीक है। मेकअप मतलब टू इन्वेंट और क्रिएट समथिंग, ठीक है। ही मेड अप अ फैंटेस्टिक एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। मेकअप स्टोरीज होती हैं, कई बार लोग बात करते हैं, ठीक है, वो सब। मेकआउट का मतलब क्या है, टू डिसर्न और अंडरस्टैंड समथिंग ऑफन विद डिफ़िकल्टी, ठीक है। ये सारे एक होता है, मतलब कि मेकआउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना किसी को। आई कुडंट मेक आउट वॉट ही वॉज सेइंग ड्यू टू द नॉइज़, तो एक ये रोमांटिक वे में आ जाता है, ठीक है। ये तो नहीं पूछता है वैसे, दोनों टाइप के मतलब इसके दोनों ही मीनिंग है, ठीक है। मेक ऑफ का मतलब क्या होता है, मीनिंग टू एस्केप, टू रन अवे और रन अवे टिपिकली आफ्टर कमिटिंग एन एक्ट, मतलब कि मेक ऑफ करना, भाग जाना। टू लीव हरीडली मतलब एकदम से वहाँ से भाग जाना। द थीफ मेड ऑफ विद ऑल द मनी। मेक इनटू क्या होता है, टू ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट समथिंग इनटू समथिंग एल्स, तो दे प्लान टू मेक द ओल्ड फैक्ट्री इनटू अ म्यूजियम। मेक फॉर मतलब कि क्या होता है,
मूव टुवर्ड्स अ प्लेस, मतलब एक तरफ जाना, टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, दे मेड फॉर द एग्जिट एज सून एज द बेल रैंग, हार्ड वर्क मेक्स फॉर सक्सेस, ठीक है, या फिर एक रिजल्ट की तरीके से यूज़ हो सकता है। मेकअप फॉर मतलब कंपेंसेट करना, ठीक है, टू कंपेंसेट फॉर समथिंग और मेक अमेंड्स, चेंज करना, ठीक है। आई विल मेकअप फॉर बीइंग लेट बाय स्टेइंग लेट नाइट, ठीक है। मेक डू मतलब क्या होता है, टू मैनेज विद वॉट इज़ अवेलेबल, उसके साथ मैनेज करना, ठीक है। मेक सेंस मतलब लॉजिकल, कि इट मेक सेंस ऐसे बोलते हैं ना। मेक आउट टू बी, तो टू प्रेजेंट समवन और समथिंग एज समथिंग एल्स ऑफन फॉल्सली, तो मतलब ही वॉज मेड आउट टू बी अ हीरो बट ही वॉजंट, तो मतलब जो चीज़ नहीं है उसको वैसे रिप्रेजेंट कराना। मेक ओवर मतलब क्या होता है कि मेक ओवर करा लेते हैं जैसे पार्लर वगैरह जाके, तो टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है। बाकी ये ब्रेक के हैं, ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप वर्किंग, कुछ चीज़ जैसे कहते हैं द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू बीच। ब्रेकअप एक होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, और या फिर अलग हो जाना एक ग्रुप का, द मीटिंग ब्रोक अप आफ्टर द डिस्कशन वॉज ओवर। ब्रेक इन मतलब क्या होता है कि एकदम से एंटर करना बहुत ही फोर्सफुली, टू एंटर अ प्लेस इलीगली और बाय फोर्स, ठीक है। ब्रेकआउट होता है एस्केप करना, और मतलब कि कुछ एकदम से मतलब बहुत जल्दी होना। द प्रिजनर्स मैनेज टू ब्रेक आउट ऑफ द जेल, ठीक है। अ फायर ब्रोक आउट इन द फैक्ट्री दिस मॉर्निंग। ब्रेक ऑफ मतलब क्या होता है, टू एंड करना, इंटरप्ट करना, ठीक है। ब्रेक इन टू एंटर अ बिल्डिंग और प्लेस बाय फोर्स। ब्रेक थ्रू ओवरकम करना ऑब्स्टेकल को। तो ये सारे आप एक बार ना पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे आपके बस एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको थोड़ा बहुत याद रह जाएंगे, 2-3 बार आप इसे देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। बाकी आप लोग वोकैब के लिए तो आपको कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे खुद से, और कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन से भी काम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने आई होप पढ़े होंगे अब तक तो, क्योंकि अब तो इतना टाइम नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो फिर अब मत पढ़िएगा, ठीक है। बाकी जितना पढ़ा है आपने उसको रिवाइज़ करते रहिए, बस रिवीजन ही आपको उस दिन हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि नया पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी। और बाकी ऑल द बेस्ट गाइज, और अच्छा करना अपने एग्ज़ाम में। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आके कमेंट कर देना एग्ज़ाम के बाद कि हाँ ये वीडियो से थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिली है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।